जी हाँ। और बप्पा को एक खास मंत्र बहुत ही प्रिय है जिसे अगर आप जपेंगे विधि अनुसार तो गजानन होंगे बेहद ही प्रसन्न। बिल्कुल। कौन सा है वो मंत्र, बस आगे हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले बात करेंगे। दिल्ली से चंचल जुड़ी हैं हमारे साथ जुड़े हैं चंचल। चंचल जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार जी। जी, स्वागत है आपका शो में। मैडम, एक बात यह है कि मेरे टीवी पे चैनल नहीं आता है, ये तो मेरे को फोन पे ही मतलब पंडित जी बताएं। जी हाँ, तो मेरी बेटी का बेटा हुआ है 4 सितंबर, क्या कहते हैं, इसी 16 में ही 2016 में। हाँ जी, अभी 4 दिन का ही है जी। और समय है उसका सुबह 6:42 गुड़गांव जी। तो क्या सवाल थोड़ा उसका दिखाना पूछना है। अब इतनी छोटे बच्चे के विषय में मूल वगैरह मैं देख लेता हूँ जी। और मुख्य रूप से स्वास्थ्य ही देखा जाता है। छोटा बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो 4 दिन का है। चलिए, बहरहाल सिंह लग्न है बच्चे का और इसकी राशि कन्या है। सिंह लग्न कन्या राशि भाद्रपद शुक्ल तृतीया हस्ता नक्षत्र है। कहीं से भी मूल आदि का कोई अंश नहीं है, निश्चिंत रहिएगा। 26 डिग्री का लग्न है, बुध वक्री है। तो राशि का स्वामी वक्री होना ये स्वास्थ्य अर्थात नेत्र दोष, क्योंकि द्वितीय भाव में इनके चंद्रमा बैठा है शुक्र बुध बृहस्पति के साथ, तो थोड़ा सा नेत्र दोष से पीड़ित रहेगा बच्चा। आंखों में कुछ दिक्कत इसके हो जाया करेगी, जल्दी हो जाया करेगी। 2020 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। चंद्रमा की महादशा में माँ को कुछ कष्ट मिल सकता है, तो चंद्रमा के निमित्त भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा को शुभ बनाना है तो भगवान शिव का ध्यान करवाइएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस बच्चे की माँ करती रहे। जब भी बच्चा दूध पिए तो उस दौरान महामृत्युंजय मंत्र चलता रहेगा, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, खुद भी स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ। गणेश महोत्सव चल रहा है। हर दिन हम आपको सुबह शाम की पूजा विधि भी बता रहे हैं ताकि बप्पा आपसे बेहद प्रसन्न हो। सुबह की पूजा विधि क्या है ये सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे वो खास मंत्र जिसके जाप से आज के दिन बप्पा आपसे होंगे बेहद प्रसन्न। तो गजानन को प्रसन्न करने के लिए कौन सा है वो महामंत्र, आइए आपको बताते हैं। चलिए, एक विशेष मंत्र का जाप करिए हमारे साथ। इस मंत्र का प्रयोग भी हम हाथ के हाथ बताएंगे, कैसे आपको इस्तेमाल करना है। नेत्रों को बंद करें, भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। ओम क्लीं ह्रीं गजाननाय वक्रतुंडाय नमः। ओम क्लीं ह्रीं गजाननाय वक्रतुंडाय नमः। अब मंत्र का इस्तेमाल देखिएगा, किस तरह से इस्तेमाल करना है। दीपक तो प्रज्वलित हर कीमत पे करना ही करना है। वो अग्नि को हम साक्षी मानते हैं। ये भगवान गजानन, हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आपका प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। हमारी अभीष्ट की सिद्धि के निमित्त हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको वरदान दीजिए। इसके लिए एक सम्मुख दीपक घी का जरूर जला लीजिएगा। जब भी आप जाप करें इस मंत्र का खास तौर पर, तो भगवान श्री गणेश को उस दौरान दूर्वा जरूर अर्पित कर दीजिएगा, जैसे इस मंत्र को सिद्ध करने में भगवान श्री गणेश जल्दी आपको आशीर्वाद दे दें। मंत्र सिद्धि अर्थात आपकी अभीष्ट की पूर्ति। बिल्कुल। और आगे बताएंगे आपको सुबह और शाम की पूजा विधि भी, लेकिन उससे पहले विनीता हैं रतलाम से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो जी विनीता जी। जी, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे वेरी गुड मॉर्निंग पूछना था। जी, बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 2001, रात को 3:05। और प्लेस? हेलो जी, जन्म का स्थान बताएं आप। हेलो विनीता जी, जन्म का स्थान बताएं आप। जन्म का स्थान मैम रतलाम है। रतलाम है जी, बताएं आप। जी, वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अभी 10th क्लास में है। अपन पढ़ने का बोलो तो पढ़ाई भी नहीं करता है। उसका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, उसको किस लाइन में जाना चाहिए? जी बिल्कुल। चलिए, बता देते हैं। अश्विन शुक्ल त्रयोदशी का जन्म है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, बुध की महादशा चल रही है 2019 तक। चंचलता बढ़ गई होगी, इसमें दो राय नहीं। बुध हो चुका है नीच के शुक्र के साथ, द्वितीयस्थ है, तो थोड़ा सा वाणी से भी दोष अब पैदा हो रहा होगा। जवाब दे देगा बच्चा। ध्यान दीजिएगा, धैर्य रखिएगा। गणेश उपासना बढ़ा दीजिए अपने घर में। सुबह दोपहर शाम तीनों संध्याओं में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश द्वादश नामावली का जाप, गणेशाष्टक का पाठ, ये सब पाठ जितना हो सके, जो भी संभव है, करना अनिवार्य है। इनके पिता से कहिएगा, अपने पतिदेव से,
रविवार का व्रत जरूर करेंगे। उनके करने से बच्चे को जरूर लगेगा, क्योंकि बच्चा अभी नाबालिग है, अर्थात बहुत कम उम्र का है, 15 वर्ष का है। तो निश्चिंत होकर के उपाय करवाइए, जल्दी ही बच्चे के अंदर एक बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव। भविष्य में क्या बनेगा इस पर तो अभी संदेह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ, व्यापारिक दृष्टिकोण से जन्मांक मजबूत है, तो कुछ हुनर सीख करके अपना काम जरूर कर सकता है। जी हाँ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा भावना के साथ हमें बप्पा को प्रसन्न करना है, क्योंकि बप्पा हमारे द्वार आए हुए हैं, हमने उन्हें विराजित किया हुआ है। जब हम चाहते हैं, क्योंकि आचार्य जी बप्पा एक ऐसे देव हैं क्योंकि सर्वप्रथम देवता हैं और बहुत जल्दी जो है मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी समस्त जो भी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति भी कर देते हैं। लेकिन इन्हें भी तो प्रसन्न करना होगा, इनके लिए भी खास पूजा विधि अपनानी होगी। तो सुबह के समय कौन सी पूजा विधि आप अपनाएं, आइए आपको बताते हैं। चलें, प्रातःकालीन वेला में जब आप उठते हैं उसके बाद सूर्योदय हो जाता है, अपना प्रकाश इस पृथ्वी पर अपनी छटा बिखेरता है, तो उस समय अपने इष्ट को, अभीष्ट को याद करना यह भी किसी वरदान से कम नहीं है। और वर्तमान समय में भगवान श्री गणेश का दिन चल रहा है, तो गणपति को प्रातःकालीन पूजन में कैसे रिझाया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए, अब उसकी विधि जानिएगा, कुछ हटकर स्पेशल वे में। एक किसी स्टील के बर्तन में 1 चम्मच दूध ले लीजिएगा। छोटा सा उपाय है, हंसते हंसते करिएगा, वरदान भी हंसते हंसते मिलेगा। उस दूध में थोड़ा सा केसर, 1 चुटकी, और इसके बाद 1 तुलसी की पत्ती डाल दीजिएगा। सामने रख करके अब बप्पा के मंत्र का 1 माला से लेकर 3 माला तक जाप कर सकते हैं। वैसे 3 कर लें तो सोने पर सुहागा है, 324 बार। जो सामान आपने रखा है सामने, इस सामान को बप्पा के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। शाम तक इसका प्रसाद जो आपने अर्पित किया है स्वयं में सेवन करें, और परिवार के बाकी अन्यजनों को भी, जितने लोग हैं सबको 1-1 बूंद प्रसाद दे दीजिएगा। सब कुछ इसमें सिर्फ खाद्य पदार्थ है। भगवान श्री गणेश की कृपा उस पदार्थ में आया और आपकी इष्ट, आपकी अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए तत्पर रहेंगे। जी हाँ। और संध्या काल में किस तरह की पूजा विधि आपको अपनानी है ताकि पूरे परिवार पर बप्पा का आशीर्वाद बना रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, वो प्रयोग भी बताएंगे। लेकिन अल्पना जुड़ी हैं हमारे साथ ओडिशा से। जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। श्री राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। जी आचार्य जी, मुझे अपने माता पिता के बारे में जानना था, उनकी जन्म कुंडली नहीं है। अच्छा, तो क्या इनकी कुंडली आचार्य जी वो अलग रहते हैं, तो बहुत चिंता में हो, हम भाई बहन 4 है और हम चिंता में है, तो कुछ उपाय बता देंगे। वो सर्विस करते हैं, फिर भी 2009 साल से अलग रह रहे हैं। पिताजी की अवस्था और अवस्था बताइए, कितनी उम्र हो गई है? पिताजी के 59 है। अच्छा। और माता जी के 54 है। 54 और 59। जी चलिए बता देता हूँ। और वर्तमान समय में जब आप प्रश्न कर रही हैं अल्पना, तो इस समय भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का आज अष्टमी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र में आपने प्रश्न किया है। चंद्रमा इस समय शनि मंगल के साथ वृश्चिक राशि में है। सामीप्य प्राप्त होना, नजदीक आ पाना बहुत संभव नहीं लग रहा है। लग्न में ही शुक्र नीच का है। दोष आपके पिता में दिखाई दे रहा है। सूर्य के साथ राहु की उपस्थिति है। एक बार पितृ शांति की आवश्यकता है परिवार में, तो आप पुत्री के रूप में आप भी करवा सकती हैं। चाहे आप विवाहिता हैं तो भी आप करवा सकती हैं। तो एक बार पितृ शांति के निमित्त नारायण बलि आदि करवा दीजिएगा। श्राद्ध का समय आ रहा है, 16 तारीख से श्राद्ध शुरू होगा, उस समय आप इसको जरूर करवा दीजिए। कुछ हद तक शांति मिलेगी, तो शायद दोनों के नजदीक आने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और लकी कॉलर से भी हम आगे बात करने वाले हैं। आप बनना चाहते हैं लकी कॉलर, तो अपना नाम, शहर का नाम, हमें अपना फोन नंबर मेल कर दीजिए कल 8 AM liveindia.tv पर। लखनऊ से हमारे साथ विजेता जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आचार्य जी। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जी मुझे अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछना है। जी, जन्म की तारीख? जी उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1989। जी, समय? 10:17 PM। प्लेस? प्लेस है लखनऊ यूपी। जी, क्या सवाल है आपका? जी मुझे ये पूछना है कि इनकी शादी कब तक होगी और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। जी। ये लव मैरिज करना चाहती हैं, वो हो पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, इनके लव मैरिज के ही चांसेस हैं।
100% होगा, प्रेम विवाह ही करेंगी ये। एक रत्ती भी दो राय नहीं है। एक तरह से इन्होंने कर लिया है, समझ लीजिए, मानसिक रूप से वर्णन किया है। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन टिकेगा कि नहीं अभी तो बाद की बात है, बहुत मुश्किल है। शादीशुदा जिंदगी इनकी सही नहीं रहेगी। द्वितीय भाव में इनके शनि बैठा हुआ है, वो भी शत्रु राशि में बैठा है, सातवें में मंगल बैठा है, सप्तमेश शुक्र उच्च का होकर सूर्य के साथ बैठा है। तो लगभग तलाक तय है। यहाँ पर पहले ही हम आगाह कर रहे हैं, क्या पता आशीर्वाद हो भगवान श्री गणेश का और ये बच जाए। उपाय ले लीजिएगा, शुक्रवार का व्रत करवा दीजिए इनसे, जो कि संभवतः ये करना ना चाहें लेकिन करवाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति की महादशा 2030 तक है। बृहस्पति के ही घर में सप्तमेश बैठा है। आर्थिक रूप से तो मजबूत है जनमांग, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर के 0 अंक मिल पा रहा है, जिसका हमें भी खेद है, दुख है। शुक्रवार के व्रत के दिन खास तौर पर खीर का वितरण कुंवारी कन्याओं में जरूर करेंगी। जी हाँ, तो आज शुक्रवार ही है, अगर ये व्रत रख लेती हैं आज के दिन और ये अच्छा जो प्रयोग करवाया जा रहा है, चल भी रहा वैसे। बिल्कुल, अष्टमी तिथि है आज। हाँ, अष्टमी बहुत शुभ दिन है आज। और देवोलीना जुड़ी हैं ओडिशा से हमारे साथ। जी, आपका भी स्वागत है शो में। नमस्ते मैम। नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री राधे। मुझे मेरी छोटे भाई के बारे में जानना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 2007। जी, समय और टाइम है 5:45 AM। जी, और प्लेस है बालासोर। बालासोर। क्या सवाल है मेरे आपका? 4 सवाल हैं। जी। पहले तो इसका राशि, इष्ट देव और ये मांगलिक है या नहीं, और दूसरा इसका क्या आयु संकट है, और तीसरा इसका स्वास्थ्य, शिक्षा और चरित्र कैसा रहेगा, और उपाय। 7 प्रश्न हुआ है तुम्हारा, तुमने कहा था 4 सवाल हैं। चलिए, इसकी राशि है बाबू सिंह राशि है और शनिवार का जन्म था। पौष कृष्ण षष्ठी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। धनु लग्न, सिंह राशि। ईष्ट इनके भगवान सूर्य रहेंगे। सूर्य की उपासना इनके लिए बेहद शुभ है। शुभ मंत्र इनके लिए गायत्री रहेगी। गायत्री मंत्र का जाप इनके लिए महाशुभ रहेगा। चरित्र के विषय में आपने प्रश्न किया है, तो 12वें के शुक्र के कारण किसी भी पुरुष का चरित्र बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। तो परिवार में अपना स्थापित तो बहुत अच्छे से करेगा बच्चा। बृहस्पति लग्नेश होकर के लग्नस्थ हैं, जो कि विशेष योग बना रहे। हंस नामक योग, जहां पर सूर्य भी बैठा है भाग्येश होकर के। बुध बैठा है खास तौर पर मूल केंद्र अर्थात सप्तम और दशम का समय। तो मजबूत जन्मांक है ये, निश्चिंत रहिएगा। उपाय गायत्री मंत्र का जाप जितना हो सके प्रातःकाल स्नान के बाद करते रहें। जी हाँ, और सुख करता दुख हरता गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं, और ऐसे में सुबह की पूजा विधि तो आपने जान ली है, लेकिन शाम के समय जब अपने पूरे परिवार के साथ आप जब पूजा अर्चना करें बप्पा की, तो संध्या काल में पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, अब आपको बताते हैं। सूर्यास्त होने वाला होता है और उसके बाद जब रात्रि का आगमन होता है, आसमान पर चंद्रमा और तारे टिमटिमाने लग जाते हैं। उस दौरान एक संधि काल होती है, वो एक जोड़ का समय होता है। ज्योतिष में संधि काल का बेहद गहन महत्व होता है, बहुत गहरा महत्व होता है। इसीलिए हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में 3 संध्याएं होती हैं, प्रातः, मध्याह्न और संध्या। तो संध्या के काल में जब भगवान श्री गणेश को रिझाने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए आप उनके करीब जाएं अपने घर में या कहीं मंदिर में, तो एक खास विधि हम बताते हैं, जिस विधि से आप भगवान श्री गणेश को बहुत प्रॉपर तरीके से रिझा सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, 7 तुलसी की पत्ती आपको लेना है। नोट करते जाएं। सब पत्तियों पर थोड़ी सी हल्दी का छिड़काव कर दीजिएगा। अब सामने रखकर कपूर की आरती दिखाइए। किसी दीवा में रख करके कपूर भगवान श्री गणेश की आरती कर लीजिएगा। इसके बाद 11 बार उन एक एक पत्तियों को अनामिका उंगली से स्पर्श करें। फिर बप्पा के मंत्रों के साथ इसे भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दीजिएगा। काम पूरा हो जाएगा आपका। है ना छोटा सा उपाय, लेकिन लाभ क्या होगा ये तो आपको बताने की बारी है। मेल आईडी आपके सामने है। कल 8 AM @liveindia.tv पर आप मेल करिएगा, जो भी आपको लाभ होता है। बिल्कुल। और अब बात करेंगे दिल्ली से। सरोज हैं हमारे साथ जुड़ी। जी, आपका स्वागत है शो में।
सरोज, आप तक हमारी हाँ आवाज जी, हाँ जी। हेलो मैम। जी मैम नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते सरोज जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी सन 1979। जी, समय है सुबह के 10:30 बजे। बर्थ प्लेस है दिल्ली। क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मेरा सवाल है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, हमेशा पति से अनबन रहती है। जी, और मैं कहीं प्रॉपर्टी लेना चाह रही, जमीन लेना चाह रही, मैं उसमें सक्सेस होंगी कि नहीं। और मैं कोई छोटी मोटी दुकान करना चाहती हूँ, मैं किस चीज की दुकान करूँ। बिल्कुल सरोज जी, कुंडली आपकी है फाल्गुन कृष्ण नवमी का जन्म आपका, ज्येष्ठा नक्षत्र है, सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा, जो महादशानाथ हैं उनके घर में शनि और राहु बैठे हैं, तो पति के साथ अनबन, मामला गड़बड़ आपकी तरफ से हो रहा है सरोज जी। तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। बहुत दूषित वाणी आपकी है, ये सच है। इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगी, स्वीकार कर लेंगी, तो आपके अंदर सुधार की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। बात, बोली, वाणी, यह बहुत बड़ा हमारा हथियार होता है किसी के हृदय में बस जाने के लिए या हृदय से उतर जाने के लिए। तो सरोज जी, आग्रह आपसे, अनुरोध है कि अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करें रिश्ते को मधुर करने के लिए। रही बात व्यापार की, तो आपके नाम से व्यापार नहीं है। अगर आप कुछ करती हैं दुकान आदि, तो आपके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ सकता है। तो प्रयास करें कुछ और छोटा मोटा काम करने के लिए। दुकान आदि में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य के निमित्त रविवार का व्रत करना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, आगे आपको बताएंगे आज के दिन का, कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल, और बहुत ही अच्छा समय शुभ समय यानी कि गुलिक काल भी। पर उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। हेलो जी, हेलो जी, गणपति बप्पा मौर्य कंचन जी। गणपति बप्पा मौर्य जी। पुढच्या वर्षी लोकप्रिय आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे। मंगल मूर्ति मौर्य आचार्य जी। मंगल मूर्ति मौर्य। अरे वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है आचार्य जी। मुझे मैं पूनम बोल रही हूँ। जी पूनम जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? रोहतक से बात करी मैं। बधाई आपको, गणेश महोत्सव में आप बहुत ही शुभ दिनों में बनी है लकी कॉलर। थैंक यू कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपने आप को पता नहीं मैं आज क्या समझ रही कि कितना अच्छा पप्पा ने मेरे लिए किया है। जी पूनम आचार्य जी, मुझे आज अपने घर के बारे में पूछना है। अच्छा, पर्सनल किसी के बारे में नहीं पूछना। जी, तो आचार्य जी, मेरा फ्लैट है वो सेल नहीं हो रहा और मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा, तो हाँ जी, सबसे पहले जन्म की तारीख किसके नाम है? फ्लैट किसके नाम है? वो मेरे पति के नाम है। उनकी डिटेल हमको बता दीजिए। उनका जी ना डेट ऑफ बर्थ वैसे पता है, ये डेट में नहीं पता। नहीं तो वैसे तो निकल पाना यहाँ संभव नहीं। कोई बात नहीं, मैं वैसे ही उपाय बताऊंगा। कोई और ज्येष्ठ की ना जो ज्येष्ठ का लास्ट होता है उसकी छोड़ चतुर्थी दीजिए, का। आप छोड़ दीजिए उसको। कोई और प्रश्न आपका है पूनम जी? हाँ जी, तो सर एक मुझे ये पूछा था, थोड़ा आर्थिक स्थिति या मेरी डेट के हिसाब से बता सकते हो तो प्लीज। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। मेरी 23 सितंबर जी 1977 हाँ। और दोपहर के 2:15। कहाँ का जन्म है? ये सर मेरा बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़। चलिए, आर्थिक स्थिति आपकी कुंडली से बता देते हैं। मकान नहीं बिक रहा, फ्लैट, उसके लिए दूसरा उपाय बताते हैं। दोनों चीजें आप बहुत ध्यान से समझिएगा पूनम जी। मकान नहीं बिक रहा, उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा, बहुत कारगर उपाय है। एक काले धागे में नाग नागिन का जोड़ा बांध दीजिए और जो फ्लैट नहीं बिक रहा उस फ्लैट के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में टांग दीजिएगा और वहां पर एक दिया जला दीजिएगा। यह सुबह शाम रेगुलर करिएगा। 10 से 11 दिन की गारंटी है। निश्चिंत रहें आप, शुभकामनाएं हमारी। आर्थिक समृद्धि के लिए आपने प्रश्न किया है। धनु लग्न आपका है, मकर राशि है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का जन्म है, श्रवण नक्षत्र है, बृहस्पति की महादशा है। जब तक ये महादशा रहेगी आर्थिक रूप से आप तंग रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति के साथ, बृहस्पति लग्नेश है आपकी कुंडली में और लग्नेश के साथ द्वादशेश की युति है, तो द्वादश भाव व्यय भाव होता है, तो खर्च ज्यादा होगा। तो आमदनी कम रहेगी, खर्चा बढ़ेगा। ये आपके भाग्य में अभी चल रहा है, 2023 तक चलता रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे की 3 परिक्रमा दक्षिणावर्त करते हुए हल्दी मिश्रित जल से सींच दिया करिए। एक दिन सप्ताह में गुरुवार करिएगा, कुछ हद तक रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और ओडिशा से अब दीपाली जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। जय श्री गणेश कंचन जी। जय श्री गणेश।
जी दीपाली जी। 10th क्लास आचार्य जी। बहुत आशीर्वाद दीपाली जी। जी आचार्य जी, मुझे अपने बारे में जानना था। जन्म की तारीख? जी मेरा जन्म तारीख है 7 दिसंबर 1980। जी समय? समय है सुबह के 7:30, उड़ीसा, खुर्दा जिला। खुर्दा? जी खुर्दा। खुर्दा खा है KHU? KHURDA। हाँ आ गया, ठीक है। खुर्दा जी। क्या प्रश्न है आपका दीपाली? जी आचार्य जी, मेरे प्रश्न है, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कोई प्लाट खरीदने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर पैसों की अरेंजमेंट हो जाता है तो प्लाट नहीं होता है, और अगर प्लाट ठीक होता है तो पैसे नहीं होते हैं आचार्य जी। तो किसके बारे में, किसके खरीदे, मेरे नाम पर या पति के नाम पर या दोनों के नाम पर, और मेरे भाग्य में कोई प्लाट खरीदना है भी या नहीं आचार्य जी, इस बारे में कुछ बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, धनु लग्न आपका है और बृहस्पति आपका उच्च का है, अर्थात लग्नेश होकर के उच्च राशि में बैठा है। यद्यपि धनु लग्न के लिए ये थोड़ा सा विसंगतिदायक वाला योग होता है, क्योंकि बृहस्पति उच्च का होकर 8वें में आ जाता है। अपने नाम से ना करवाइएगा, नॉमिनी बन जाइएगा, पति के नाम से रहने दीजिएगा रजिस्ट्री। हर कीमत पे तत्क्षण क्षण भर लगेगा, मकान आपका हो जाएगा। पति के नाम से होना चाहिए। भगवान श्री गणेश की आराधना में जुट जाइए, यही आपके लिए सबसे उत्तम योग रहेगा। बाकी शुक्रवार का व्रत आपके लिए शुभ है। कुंडली आपकी अच्छी है, लग्नस्थ मंगल है, थोड़ा सा चोट आदि लग जाएगी, पेट से दिक्कत रहेगी, इस पर ध्यान दीजिएगा, खान पान पे एहतियात बरतिएगा। बिल्कुल। और फिलहाल अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेके आएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक काम करते हैं आचार्य जी, राहु काल के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही अशुभ समय होता है और हम चाहते हैं कि इससे आप अवेयर रहें। तो आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय राहु काल कब है, आइए आपको बताते हैं। चलिए, आज के राहु काल का समय रहेगा प्रातःकाल 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। यही समय है जब आप कोई भी शुभ काम ना करें। कल का रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी आपको शुभ काम करने की मनाही होती है, अन्यथा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जी हाँ, अशुभ समय तो आप जान चुके हैं, लेकिन शुभ समय बताएंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके हर मंगल कार्य में, यानी कि बहुत जब भी कोई आप शुभ काम की शुरुआत करने की सोचते हैं, कोई ना कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो ही जाती है, तो भाई विघ्न हरता है बप्पा, आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे। लेकिन कुछ खास प्रयास जो है आपको करने होंगे, जो आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। निर्विघ्नं कुरु मे देव। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर।
स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं फेवरम्। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी हाँ, गणेश महोत्सव चल रहा है और हर दिन बहुत ही अहम जानकारियां आप प्राप्त कर रहे हैं। बप्पा को रिझाने का, उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल। ब्रेक से पहले आपने अशुभ काल भी जान लिया, यानी कि राहु काल, जो आज के दिन का और कल के दिन था। लेकिन अब हम आपको बताएंगे गुड लक काल के बारे में, जो बहुत ही शुभ होता है, यानी कि गुलिक काल, आज के दिन का और कल के दिन का। चलिए, गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा। कंचन जी भूली नहीं, अगर आप भूलने की आदत से परेशान होंगे तो वही उपाय आप तक पहुंचेगा। गुलिक काल आज का अभी चल रहा है, हम लोग गुलिक काल में ही बात कर रहे हैं। सुबह 7:30 से 9 बजे तक ये ऐसा समय होता है जब आप कोई भी शुभ काम करते हैं, काम बनता चला जाता है। कल का गुलिक काल प्रातःकालीन वेला में 6 बजे से लेकर 7:30 तक रहेगा। याद रखिएगा, यह भी बहुत ही शुभ समय है, हर एक काम आपका बन सकता है। जी हाँ, और वाकई अगर आप खोए खोए रहते हैं, भूलने की आदत आपकी बनती जा रही है और चाहते हैं भाई तीव्र बुद्धि के मालिक बनना, तो महा उपाय का आप इंतजार कीजिए। बस थोड़ी ही देर बाद जनरली लोग क्या भूलते हैं सबसे ज्यादा? मोबाइल, गाड़ी की चाबी। हाँ, बच्चे एग्जाम के टाइम पर भूल जाते हैं कि भाई उन्होंने जो पढ़ा था वही भूल जाते हैं। उसके बाद सोचिए साल भर की मेहनत दांव पर लगी होती है उस समय पर। तो लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ कई चीजें, मैं भी उपाय जरूर अपनाऊंगी। जी हाँ। और अभी बात करेंगे गुजरात के सूरत से अंकिता जुड़ी हैं हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। अंकिता, आपका जी। हेलो जी अंकिता जी। जी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आचार्य जी को प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। अंकिता जी, टीवी की आवाज एकदम म्यूट कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। हाँ जी, कर दी। अच्छा, बताइए। अब बताएं आप। जी आचार्य जी, मुझे मेरे बारे में पूछना था। जी, जन्म की तारीख? 30 मार्च 1997। 20 मार्च 30 और सुबह के 11:50। जी, ये 20 है या 30 मार्च है? 20 मार्च 20 मार्च 11:50। कहाँ का जन्म है? और सरदार शहर, राजस्थान। सरदार शहर, ठीक है। करिए, प्रश्न कर लीजिए। जी ना, मेरी ना राशि क्या है और मैं मांगलिक हूँ या नहीं, और पढ़ाई मतलब आगे कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, कुंडली आपकी तैयार हो चुकी है और जन्मांक के हिसाब से आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। आपकी राशि कर्क है और मांगलिक आप हैं। राहु मंगल एक साथ उपस्थित हैं आपके चौथे घर में। आगे की शिक्षा आपकी बिल्कुल ठीक है, शिक्षा ही ठीक है, बाकी मामला यहाँ पर गड़बड़ है। अब परमात्मा है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है, मुझ पर क्या कर सकते हैं। शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्रवार का व्रत जरूर शुरू कर दीजिएगा, तत्क्षण करिए। महादशा नाथ का व्रत आपके महादशा को बहुत शांत कर देता है, संतुलित कर देता है। कोशिश करिएगा शुक्रवार के दिन कुछ सफेद मिठाई का दान अपने हाथों से करती रहें। जी हाँ। और शुक्र है, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन आपका जो शुभ अक्षर है, जो ये लकी अक्षर, आपका पूरा दिन बहुत शुभ बनाता है और हर काम को बना जाता है। नोट करें अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। चलिए, खास अक्षर हमारे खास दर्शकों तक पहुंच रहा है। शुरुआत मेष वालों से। ना अक्षर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वृषभ के लिए चा, मिथुन के लिए का, कर्क के लिए डा, सिंह राशि